फिर बेहद खुशी का मौका है हम सबके लिए यहाँ लबकरी में। और यहाँ पे भाई नवाजिश ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, 629 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए हैं। हम सब यहाँ इसी खुशी को बांटने के लिए आए हैं और बहुत बड़ा ये हम सब के लिए एक मौका है। और जैसे कि मैं पूछना चाहूँगा नवाजिश से ही कि नवाजिश, ये जो इतनी बड़ी कामयाबी मिली है आपको, आपने नीट क्वालिफाई किया है, तो कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा। तो क्या स्ट्रेटेजी थी नवाजिश आपकी, किस तरह से आपने इतने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने नीट क्वालिफाई किया है? क्या स्ट्रेटेजी थी, कैसे प्लानिंग की आपने, कैसे पढ़ाई करते थे आप? सबसे पहली जो मेरी स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि मैंने ये देखा था कि पेपर में सबसे ज़्यादा रिपीटिशन मतलब कौन से कहाँ से हो रहा है, किस चीज़ को सबसे ज़्यादा मतलब 3-4 सालों से पूछ रहे हैं। क्योंकि 70% सिलेबस मतलब 30% सिलेबस ऐसा है जो 70% पूछा जाता है। अगर आप सारा सिलेबस एक बार में मतलब मगअप करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 30% चीज़ें ऐसी होती हैं जो 70% बार बार रिपीट होके आने लगती है। तो अगर आप 30% पे ग्रिप बना लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। सिर्फ उसके बाद आपको रैंक के लिए कंपटीशन करना है। और मेरा बहुत अच्छा फीडबैक नवाजिश से हमें मिला है कि अगर आप पुराने पेपर्स, जो क्वेश्चंस पेपर हैं नीट के पिछले 4 या 5 साल के, उनको देखते हैं तो उसमें इनका कहना है कि 70% सिलेबस तो रिपीट हो रहा है और जो डिफरेंट आता है वो 30% होता है। तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी, जो अलग फीडबैक हमें यहाँ से मिला है वो यही है कि पिछले पेपर्स को आप देखिए, पिछले पैटर्न्स को आप देखिए, जो रिपीट हो रहा है उसको प्रिपेयर कर रहे हैं आप, और जो अलग से हो रहा है उसके लिए अलग से एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं। तो वो कौन सा अलग आपको किस सब्जेक्ट में ऐसा लगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में कौन से, उसको कुछ और इस पे बताइए आप। बायोलॉजी तो NCERT से ही पढ़ी थी मैंने। बायोलॉजी की तो सिर्फ NCERT पढ़नी है और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक NCERT पढ़नी है। फिजिकल तो मतलब नोट्स पढ़ के ही हो जाएगा। फिजिक्स में सिर्फ नोट्स पढ़े थे, क्योंकि फिजिक्स की जो NCERT है उसे आप मतलब पढ़ नहीं सकते हो, टीचरों ने मना कर दिया था। क्योंकि फिजिक्स जो हमारी होती है वो न्यूमेरिकल बेस्ड आती है, कंसेप्ट इतने ज़्यादा नहीं होते। अगर फॉर्मूला याद है तो हो जाएगी। तो फिजिक्स तो सिर्फ नोट्स है और बायो में NCERT। बायो की NCERT पढ़ना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में लाइनें कॉपी पेस्ट होती है। अगर बायोलॉजी की NCERT पे ग्रिप नहीं है तो स्पीड नहीं बन पाएगी, सिली मिस्टेक्स होगी और आपका पेपर फिजिक्स पक्का छूट जाएगा। बहुत अच्छा फीडबैक नवाजिश, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी, पूरा पॉइंट आप बता रहे हैं कि किस तरह से हमें कौन सी बुक किस सब्जेक्ट के लिए पढ़नी चाहिए। NCERT के लिए आपने, केमिस्ट्री के लिए NCERT बताया और बायोलॉजी के लिए भी NCERT पे वो बताया। यही बात हम सब स्टूडेंट्स को बताते भी हैं जहाँ भी जाते हैं कि अगर हम अपनी सब्जेक्ट्स की बुक्स पे कमांड रखते हैं और उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे नीट हो या JEE मेंस हो या दूसरे एग्जाम हो, उसमें सक्सेस मिलती है। उन स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा किया है जिन्होंने अपनी बुक्स पे, अपने फंडामेंटल्स पे, अपने बेसिक्स पे कमांड की है। और दूसरे स्टूडेंट से भी हमारी यही सलाह है कि वो भी अपनी बुक्स को, अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करें शुरू से ही और उस पर कमांड करें, और उससे जो है उनको अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने में हेल्प मिलेगी। तो नवाजिश, जब आपने, ये तो रहा आपकी प्रिपरेशन, अब जब आप जो कंपटीशन होता है, जिस दिन हमारा टेस्ट होता है, उसमें भी टाइम का एक अहम रोल होता है कि हमने उस दिन की हमारी क्या स्ट्रेटेजी थी, उसमें आपने किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई? सबसे पहले मैंने बायोलॉजी को सॉल्व किया था, फिर केमिस्ट्री को सॉल्व किया था और लास्ट में फिजिक्स को सॉल्व किया था। ओके, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं और ज़्यादा वक्त भी लगता है, तो आपने जो पहले कर सकते थे, जिसमें आपको कमांड थी, उसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद आपको लगा कि न्यूमेरिकल्स में थोड़ा वक्त लगेगा तो आपने न्यूमेरिकल्स को, फिजिक्स को ट्राई किया। गुड, क्योंकि बायो 360 नंबर की आती है और 30-40 मिनट में हो जाती है। गुड। 30-40 मिनट गुजरने के बाद ये लगता है कि आधा पेपर हो गया है और हमारे 360 नंबर बन चुके हैं। तो कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा आ जाता है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स को मतलब फिर आराम से बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा मैसेज। मतलब अगर आपने अपनी सही से प्लानिंग की है अपने पेपर को सॉल्व करने की, तो जिसमें आपने अच्छा, यानी कि इन्होंने बताया कि बायो स्ट्रॉन्ग था, उसको इन्होंने 35 मिनट 40 मिनट में सॉल्व कर लिया। उसके बाद ये श्योर हो गया कि अच्छा ये तो मेरा हो ही गया है इतना, और अब मैं केमिस्ट्री में चलते हैं, केमिस्ट्री थोड़ा और बेहतर है, उसमें कर लिया।
और जब लगा इनको कि केमिस्ट्री ये इसमें थोड़ा और वक्त लगेगा फिजिक्स में, तो कॉन्फिडेंस है, तो उसमें इन्होंने जो क्वेश्चन सॉल्व किए उससे इनके कॉन्फिडेंस आ गया कि अच्छा ये उससे दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में थोड़ा सा मदद मिलती है। तो टाइम का अपनी इस स्ट्रेटेजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि आपने किस तरह से उस दिन आपने किस तरह से प्लानिंग की और कैसे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है। इसके लिए बहुत अच्छा फीडबैक नवाजिश ने दिया है। तो नवाजिश ये बताइए, अब आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपने कोचिंग की किस तरह पढ़ते थे आप? जो मतलब कोचिंग में होमवर्क मिलता था और नोट्स बना। कौन सी कोचिंग आपने ज्वाइन की और किस तरह आपने कोचिंग की या सेल्फ स्टडी कैसे क्या कहेंगे इसके बारे में? एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग ली थी, कोटा से। हाँ। ज़्यादातर तो सेल्फ स्टडी ही मतलब मेन रोल प्ले करती है इसमें, क्योंकि कोचिंग में तो नोट्स बनवा देते हैं, अगर घर पे आके अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो जी। मतलब कुछ नहीं होगा, मतलब ऐसा लगेगा क्लास ली ही नहीं। एलन कोचिंग आपने ज्वाइन की थी कोटा? जी। तो ये एक अच्छा फीडबैक है यहाँ से। इन्होंने बताया कि इन्होंने अपनी तरफ से अच्छे से पढ़ा, पहले अपनी किताबों को अच्छे से पढ़ा, और जब इन्हें लगा कि अब कुछ और इनको और क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अपने उसके लिए ज़रूरत है, तो इन्होंने ऑफलाइन कोटा जाके कुछ दिन के लिए कोचिंग ज्वाइन की। हालांकि जब कोरोना पीरियड था तो कोचिंग ऑलमोस्ट बंद ही रही, कभी कभी इनको मिली, बट इनकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व करने में उसने एलन कोचिंग ने थोड़ी हेल्प की। तो ये बहुत अच्छा है कि अगर आप अपने बेसिक्स को क्लियर करते हैं, अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़ते हैं और उसके बाद कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग की हेल्प लेते हैं, तो उसका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। क्योंकि अभी आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपकी बुक्स पे कमांड है, और फर्दर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, वो आप अपने ट्यूटर से या अपनी कोचिंग से या ऑनलाइन पोर्टल से लेके हेल्प लेके सॉल्व करते हैं, तो वो प्रॉपर उसको आप उसको यूटिलाइज कर पाते हैं, जो आप पैसा उस पर खर्च करते हैं या वहाँ पे जो वक्त देते हैं। तो इसलिए सभी स्टूडेंट्स से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि अपने बेसिक्स फंडामेंटल्स अपने बुक्स पे कमांड करिए। नवाजिश ने ये साबित किया है कि उसने अपने इसी स्ट्रेटेजी से नीट क्वालिफाई किया है और 629 आउट ऑफ 72 मार्क्स इनके आए हैं। और हम दुआ करते हैं कि इनको अच्छा कॉलेज मिले, और हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आगे इनका क्या बनने का इरादा है, क्या बनना। अभी आपका नीट की क्वालिफाई कर लिया है आपने, तो आगे क्या सोचते हैं, क्या बनना है? पहले तो MBBS ही करेंगे, उसके बाद MS सर्जन। हाँ, उसके बाद ये हायर स्टडीज़ की तरफ जाएंगे और MS करेंगे। गुड। तो हमारी दुआ है कि आप अच्छे डॉक्टर बने और आप अच्छे सर्जन बने, और इसी तरह से अपने गांव की, अपने परिवार की, अपने पूरी फैमिली की, अपने इस पूरे देवन एरिया की, पूरे सहारनपुर की और पूरे मुल्क की, आप जो है पूरे अपने हिंदुस्तान की का नाम इसी तरह रोशन करें। तो यहाँ पे नवाजिश साहब के वालिद साहब भी हैं, उनके पापा हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई में, उनकी कामयाबी में वालिदैन का, उनके टीचर्स का बहुत अहम रोल होता है। तो बहुत बहुत मुबारक हो इम्तियाज़ साहब। तो इतनी बड़ी कामयाबी मिली है नवाजिश को, तो क्या इस तरह से क्या सपोर्ट था आपका, किस तरह से आपने इनको सपोर्ट किया इस कामयाबी में? जी बस मेरी तो यही कोशिश थी कि ये पढ़ ले, और मेहनत भी की, छोटे स्कूल ले गया लाया, फिर बड़ा हो गया, जिम्मेदारी निभाई, और ये माँ बाप का हक हो जी औलाद के लिए कि उसकी अच्छी तरबियत करे और पढ़ावे लिखावे। जी, आपकी बेटी के भी 10th में 96% मार्क्स आए हैं, बहुत बहुत मुबारक हो जी। इसके बारे में भी आपने बताया कि आपने उनको पढ़ाया। जी बेटी के भी है, लेकिन हमारी बिरादरी में, गांव में लोग बेटियों को कम पढ़ाओ, तो इसलिए लोग मुझे बोलते भी रहते कि बेटियों को ना पढ़ाओ। अच्छा। रिश्तेदार भी कुछ जो थोड़ा पढ़े लिखे वो भी बोलते हैं कि लड़की तो दूसरे के घर जाके मत पढ़ाओ। फिर आप जैसे लोगों के लिए आपने कहा भाई नहीं, बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए, तो एक दो डॉक्टर ने भी बताया कि लड़की को भी पढ़ाना चाहिए, तो मैंने बिल्कुल पढ़ाना चाहिए भाई, आप उनको जैसे भी आपका माहौल है उस हिसाब से पढ़ा सकते हैं। उस आपने कहा कि आपने पूरी जो सपोर्ट नवाजिश को चाहिए थी वो सपोर्ट आपने उन्हें दी, आप उनको लेने जाते थे, छोड़ने जाते थे, बहुत बड़ी सपोर्ट होती है पेरेंट की, उनकी तरबियत की, उनको जो सपोर्ट इसमें चाहिए थी वो आपने प्रोवाइड कराई। घर में एक अलग से आपने इनको कमरा दिया हुआ है, पढ़ने के लिए इनका एक एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है, ये बहुत अहम होता है, बहुत ज़रूरी होता है, और वो सब आपने किया। आपने अपनी बेटी को भी अच्छी एजुकेशन दी है, वो भी अच्छा कर रही है, 96% है जी 96। तो दूसरे बच्चों के लिए आपका क्या कहना है, क्या उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी दूसरे बच्चों को भी मैं यही कहूँगा कि वो कोशिश करे, पढ़े, तो जब मेहनत करता है तो अल्लाह ताला किसी की मेहनत नहीं रखता, तो मेहनत का फल तो मिले। बेटे ने देखो 1 ही साल में निकाल दिया, बेटी कभी ट्यूशन भी नहीं लेती और फिर भी वो पढ़ती है,
कितनी अच्छी बात बताई है कि भाई आपने बच्चों ने ट्यूशन भी नहीं लिया, उनमें पढ़ने का शौक़ है, उसको आपने सपोर्ट किया। जो बच्चे का जो लर्निंग वो होता है उसको आप सपोर्ट कर दें तो उसी से ही वो थोड़ा सा आपकी इसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है बस। उसके बाद तो स्टूडेंट्स जो हैं आजकल काफ़ी अवेयर भी हैं और वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं। 96% बहुत अच्छा स्कोर होता है 10th में, और 629 आउट ऑफ 720 नवाजिश ने किया है। दोनों बच्चे आप, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके दादाजी भी यहाँ पे हैं, आपको दादाजी से भी हम एक सवाल पूछेंगे, कैसा लग रहा है दादाजी? भाई साहब से भी बहुत सपोर्ट किया है एस साहब ने। एस साहब आप इनके जैसे आप गार्जियन रहे हैं, टीचिंग में आपने टीचर भी रहे हैं, कैसे क्या कहेंगे, 2 वर्ड आप बताइए इनके लिए। जी, जिस रोज़ से मुझे उनका रिजल्ट की जानकारी हुई थी, MBBS में इतने नंबर से कामयाबी हासिल की, तो बेहद खुशी है हमें आपस में प्यार में। और जिस चीज़ पर मेहनत करता है इसकी ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि 2nd क्लास नवाजिश जो मेरे दोस्त का बेटा है, मोहम्मद अनस मेरा अपना बेटा है, मैं दोनों को एक साथ 2nd क्लास में दूर वैली पब्लिक स्कूल में पढ़ाया, और 7th क्लास तक मैंने खुद अनस को, नवाजिश को, अनस को पढ़ाया। मैं कभी नवाजिश और अनस में जो है कभी ये नहीं सोचता था कि ये मेरा बेटा या मेरा। एक टीचर के लिए, एक गार्जियन के लिए, एक ट्यूटर के लिए, उसके लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि जब उसके स्टूडेंट अच्छा स्कोर करते हैं तो असल खुशी उसमें मिलती है। तो यहाँ हम इसीलिए आए हैं कि हम उन इस कामयाब स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देने आए हैं, उन पेरेंट्स को जिन्होंने मेहनत की अपने बच्चों के लिए, उन टीचर्स को, गार्जियंस को जिन्होंने बच्चों के लिए मेहनत की, उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत ही मुबारक हो। और जी दादाजी से भी पूछते हैं, दादाजी कैसा लग रहा है? अच्छा ठीक है, बहुत मुबारक हो जी आपको। जी बहुत अच्छा रही।